Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine. I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your subject English. So today I am going to explain your English grammar portion, okay? And I will explain your second chapter, which is kinds of sentences. So before starting the exercise of this chapter, I am going to recall few points which is related to this chapter. Okay, so let's start. So in this chapter I have already explained about kinds of sentences. So how many kinds of sentences? Tell me. Yes, there are 4 kinds of sentences: statement, command, question and exclamation sentence. Okay, a statement sentence is also known as assertive sentence. Question sentence is known as interrogative sentence. Command sentence is also known as imperative sentence, and exclamation sentence is known as, tell me, exclamation sentence. Okay, and statement sentence always end with a full stop. Question sentence always end with a question mark. Command sentence always end with a full stop, and exclamation sentence always end with a exclamation mark. So these are few points which is important in this chapter. Okay, so let's start the exercise. First one is brain twister. What it is? Yes, brain twister. Your first question. Read the following sentences carefully and write down their kinds in the space provided. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसे क्या करना है, आपको रीड करना है. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रीड. आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो जो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसमें से वो कौन से सेंटेंसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ प्लीज़ कॉल हिम इमीडिएटली. तो ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस कमांड सेंटेंस है. किस तरह का सेंटेंस है? ये कमांड सेंटेंस है. क्योंकि क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? इस कमांड सेंटेंस में क्या होता है? या तो रिक्वेस्ट होता है या तो ऑर्डर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये रिक्वेस्ट है. प्लीज़, अगर हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? एक तरह से आपका रिक्वेस्ट होता है. सो ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस हो गया? आपका कमांड सेंटेंस हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. सो दिस इज़ स्टेटमेंट सेंटेंस. ये किस तरह का सेंटेंस है? स्टेटमेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक बात कही जा रही है और क्या है? ये एक स्टेटमेंट है ना. नाउ थर्ड वन, विच इज़ डिड सुनीता कम टू स्कूल यस्टरडे. सो दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन सेंटेंस बिकॉज एट लास्ट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. क्या है इसके लास्ट में? एक क्वेश्चन मार्क है, और इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, नाउ द फोर्थ वन. योर फोर्थ वन इज़ व्हाट अ क्यूट टेडी बियर दिस इज़. सो इन दिस सेंटेंस देयर इज़ एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड. सेंटेंस के एंड में क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क है. सो दिस सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक्सक्लामेशन सेंटेंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट वेल टुडे. सो दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंस. ये एक स्टेटमेंट दे रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ डोंट मेक नॉइज. सो दिस सेंटेंस इज कमांड, क्योंकि इसमें क्या है? एक ऑर्डर है ना. कोई है जो कि ऑर्डर दे रहा है. क्या ऑर्डर दे रहा है? कि नॉइज़ नहीं करो, हल्ला नहीं करो. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ हाउ हॉट इट इज़. सो इन दिस सेंटेंस एट लास्ट देयर इज एक्सक्लामेशन मार्क. सो दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. Now the 8th one, which is where do you live.
So in this sentence there is a question mark at the end. So this sentence is, tell me. Yes, this sentence is क्वेश्चन सेंटेंस, ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ द 9th वन विच इज़ दीज टोमेटोज आर राइप. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. सो दिस इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस. नाउ द लास्ट वन विच इज़ ब्रावो वी वोन द मैच. So in this sentence there is an exclamation mark. So this sentence is exclamatory sentence. Got it everyone? Okay. Now let's see the another question. This is fun with colors. What it is? It is fun with colors. Look at the pictures and write the sentences as directed. Choose from the sentences given below in the help box. क्या करना है आपको? यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं. Many pictures are given here and you have to write according to the picture few sentences. And there is a help box. What you have to do? You have to choose from this help box. क्या करना है आपको? यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक उससे रिलेटेड हेल्प बॉक्स दिया गया है. तो उसी में से, इस पिक्चर से रिलेटेड इस हेल्प बॉक्स में से आपको कोई भी सेंटेंस जो है, जो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग है, उसको चूज़ करना है और क्या करना है, यहाँ पे फील करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ ताजमहल. द फर्स्ट वन इज़ ताजमहल. एंड द फर्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट सेंटेंस. जो यहाँ पे फर्स्ट वाला, उसमें किस तरह का सेंटेंस हम लिखेंगे? स्टेटमेंट सेंटेंस से होना चाहिए वो, ठीक है. सो लेट्स सी द हेल्प बॉक्स. विच सेंटेंस इज रिलेटेड टू ताजमहल? दिस वन. द ताजमहल इज़ इन आगरा. सो वॉट यू विल फील हेयर? You will feel here the Taj Mahal is in Agra. Now the second picture. Second picture. In this picture a famous cricketer is there who is Sourav Ganguly. So search from the help box which sentence is related to the Sourav Ganguly. So this one. What it is? It is Sourav Ganguly was a great cricketer. So what you will feel here? You will feel here Sourav Ganguly was a great cricketer. Now the second one which is इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस होने चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए. सो लुक एट द पिक्चर. अ बॉय इज़ देयर. सो सर्च फ्रॉम हेल्प बॉक्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू अ बॉय. विच इज़ रिलेटेड टू अ बॉय. सो व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? हेयर इट इज़. व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? This one, the second one. What is the boy doing? So what you will feel here? You will feel here what is the boy doing. Now next picture, which is, what it is? It is hot tea. So search from help box which sentence is related to hot tea. Yes, this one. Isn't the tea hot? And it is also a interrogative sentence. So what you will feel here? You will feel here isn't the tea hot. Now next one which is imperative sentence. तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि imperative sentence फील करना है, ओके. और उसके साथ साथ आपको कलर का भी यूज़ करना है. सो इन फर्स्ट वन स्टेटमेंट सेंटेंस आप लिखेंगे तो वो किस कलर से लिखेंगे? राइट द सेंटेंस विथ ब्लू कलर. सो इफ़ यू आर राइटिंग स्टेटमेंट सेंटेंस, which color you have to use? You have to use blue color. In interrogative sentence, which color you have to use? You have to use green color. Now in imperative sentence, which color you have to use? You have to use black color, okay. Now look at the picture. This picture is, in this picture what it is? It is a glass, okay. So search in help box which sentence is related to glass. Give me a glass of water. Which one? Give me a glass of water. This one.
So you will write here, give me a glass of water. Now the another one in this picture, a teacher is there, she is writing on blackboard. So search from the help box which statement or which sentence is related to this picture. So what you will write here, look at the board, boys and girls. Look at the board, boys and girls. Here it is. Okay, so what you will write here, you will write here, look at the board, boys and girls. Now the last one, which is exclamatory sentence. What it is? Yes, it is exclamatory sentence. And which color you have to use? Pink color. Okay, now the first picture is rose. So in help box, which sentence is related to rose? Search. Yes, what a beautiful flower. What a beautiful flower. So this one. And this sentence ends with exclamation. So this is exclamatory sentence. So you will write here, what a beautiful flower. Now the last one. So this picture is of Teddy. And you have to search a sentence which is related to Teddy and ends with a exclamation mark. So what it is? Yes, it is how cute the teddy is. How cute the teddy is. So what you will write here? You will write here how cute the teddy is. This one. Okay. Got it everyone? Okay. Now next question. See here everybody. The next one is activity zone. What it is? It is activity zone. See what is the question? Put the correct punctuation marks in the following sentences. क्या करना है आपको? यहाँ पे बहुत सारे sentences दिए गए हैं. इसके end में, इसके last में आपको जो है इसका सही punctuation mark जो है उसका use करना है. Okay? So let's start. The first one is, what is your name? क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरह का सेंटेंस है? ये क्वेश्चन कर रहा है ना? तो इसके लास्ट में कौन सा मार्क होगा? टेल मी. यस, क्वेश्चन मार्क. सो इन दिस ब्लैंक व्हाट यू विल फील? यू विल फील क्वेश्चन मार्क. ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क फील करेंगे इस ब्लैंक में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दीज आर रेड कप्स. सो दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट सेंटेंस. सो एट लास्ट व्हाट यू विल फील? यू विल फील फुल स्टॉप. Now the third one is shut the window. So this is a direction or order. So at last full stop is there. Okay. Now the fourth one, which is be quiet. Be quiet. It is also order. So at last a full stop is there. Now the fifth one is did Sushmita win the prize? So this is a question. So at last what you will feel? You will feel here question mark. Now the sixth one is the stars were twinkling in the sky. So this is a statement. So at last you will feel full stop. Now question number 7. What a fine morning it is. So this is a exclamatory sentence. So at last you will feel exclamation mark. Now the eighth one, he is a successful businessman. So this is a statement. So at last full stop will be there. Now the ninth one, which is what a clever trick he played. So this is a exclamatory sentence. So at last you will feel exclamation mark. Now the last one, which is why are the shops closed? So this sentence is a question. So at last क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. ओके, तो ये जो भी यहाँ पे मैंने फिल किया आपको, आप उससे कहाँ फिल करेंगे? इस ब्लैंक में है ना, यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप फिल करेंगे. ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन. जो अनदर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, कलर द बॉक्स इन पिंक इफ इट इज़ अ स्टेटमेंट, green if it is a question, black if it is an imperative sentence, and blue if it is an exclamatory sentence.
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे पढ़ना है और पहले डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस है जो वो किस टाइप का है ना। और वो जिस टाइप का है उसके लिए यहाँ पे आपको कलर बताए गए हैं कि अगर स्टेटमेंट है तो आप उसको पिंक कलर से करेंगे, अगर क्वेश्चंस है तो फिर ग्रीन कलर से करेंगे, इम्परेटिव है तो ब्लैक कलर से करेंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो ब्लू कलर से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ गो अवे। सो दिस इज़ अ कमांड। किस तरह का सेंटेंस है, कमांड है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको यहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, ब्लैक। विच कलर, here it is black. Now question number 2 which is who are you, who are you, है ना। तो so this is question sentence, so you will color this box with green color। इस बॉक्स को किस कलर से कलर करेंगे, ग्रीन कलर से। now question number 3 which is what a beautiful scene। so at last exclamation mark is there, so this sentence is exclamatory sentence and you have to color with blue if sentence is exclamatory। अगर exclamatory है तो किससे करना है, blue color से। now the fourth one, trees give us shade and fruits। so this is a statement sentence, so you will color this box in pink color। which color, pink color। now the fifth one which is please give me something to eat। so this is a request, so this sentence is command sentence or imperative sentence, so you have to color this box with black color। किस कलर से करेंगे आप, black color से। now the sixth one which is are you listening to me। so this sentence is question sentence, so you have to use green color for filling this box। now the seventh one, alas I have fallen from the horse। so this sentence is exclamatory sentence, so which color you have to use, tell me, yes, blue color। so with blue color you will fill this box। now the eighth one which is the sun is a ball of fire। so this is a statement, so which color you have to use, tell me, yes, pink color। so you will color this box with pink। now the ninth one which is finish your homework before you go out। so this is a order, so this sentence is imperative sentence, so which color you have to use, tell me, yes, black color। so you will fill this box with black color। now the last one which is the girls were playing with dolls। so this is a statement, so which color you have to use, tell me, yes, pink color। so you will color this box with pink color। got it everyone, yes। so this is your exercise of your second chapter, kinds of sentences, and this is now completed, your exercise is completed now। so about your homework, what is your homework, your homework is you have to fill your book। what you have to do, you have to fill your book, okay, got it everyone, okay।